अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 1, जिसकी आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो MCQ रिलेटेड है, वो आप खुद कर लीजिएगा या फिर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं वो भी बाद में करवा दूँगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी तकरीबन MCQ रिलेटेड ही है, थ्योरी टॉपिक है कि उसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं। पहले में वो कहता है कि इज़ ज़ीरो इज़ कम्प्लेक्स नंबर, कि क्या ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो आप उसका सिंपली जवाब लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का, यस ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब उसने आगे पूछी हुई है इसकी वजाहत, डिटेल पूछी हुई है। ठीक है, तो अब उसमें डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना कम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है a प्लस बी आयोटा की। वी कैन राइट ज़ीरो इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म, कि हम कैसे लिख सकते हैं कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ये देखें, हम ज़ीरो को लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, और इसके जो ए और बी हैं, मतलब है कि ये ए है और ये इसका बी है, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी ज़ीरो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो आप लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म, कि इसे हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका दूसरा पार्ट है, वो कहता है What is the result of a complex? What is the result of a multiplying a complex number by its conjugate? कि एक हमारे पास complex नंबर है 3 प्लस आयोटा, अगर हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं समथिंग 3 माइनस आयोटा, तो उसका जवाब क्या आता है। तो हमेशा जब हम उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका आंसर रियल नंबर आता है। ठीक है, रियल नंबर किस तरीके से आता है देख लेते हैं कि ये हमेशा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो 10 एक रियल नंबर है, तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? When we multiplying a complex number by its conjugate, we get real number। ठीक है, इसी तरीके से इसका ये हो गया इसका बी पार्ट। इसका सी पार्ट क्या कहता है? स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, कि हमें वो कंडीशन बताएं जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं? जब उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के इक्वल होता है, उसका इमेजनरी पार्ट उसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। ये तो था जी आप लोगों का सिंपल पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन MCQs है, दूसरे क्वेश्चन में ये 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं कि क्या ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है, क्या मल्टीप्लाई करें कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ तो क्या आंसर आता है, तो रियल आंसर आता है। और तीसरा है कि वो कंडीशन बताएं कि कब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं उसका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजनरी के इक्वल हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई करना है इन सब को, मतलब सॉल्व करना है। आयोटा की पावर है 37, तो ये प्लस में है, तो आयोटा की पावर हम पहला हमारा जो लेक्चर था, पहली वीडियो थी चैप्टर 1 की, पहला क्वेश्चन है वो भी सिंप्लीफाई का है कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वो होती है -1। तो हमें आयोटा स्क्वायर बनाना होता है, लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो इवन चाहिए होता है।
जुफ्त चाहिए होता है। तो इससे पहले इवन बनाएंगे तो आयोटा की एक पावर अलहदा, आयोटा की 36 अलहदा। अब इस 36 इवन बन गई है, जुफ्त बन गई है। अब इसे हम 2 की पावर में ला सकते हैं। तो आयोटा की पावर 1 अलहदा डॉट आयोटा की पावर 2 जो वैल्यू है हमारे पास, और 2 इसका हाफ हो गई है तो 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18। तो आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और फिर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि जब भी माइनस की पावर इवन नंबर आती है, जुफ्त नंबर आती है, तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है या प्लस हो जाता है। ठीक है, आयोटा डॉट प्लस हो गया और 1 की पावर 18 वही 1 ही आ जाएगा। तो हमारा जवाब आ गया आयोटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखें, इससे जब भी बेस एक जैसी हो और पावरें बेस एक जैसी हो तो पावरें उसकी जो होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो आयोटा 13 प्लस 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आयोटा 20, 13 और 11 ही है तो ये हमारे 24 हो जाएगा। अब देखिए, ये उस तरीके का क्वेश्चन बन चुका है। तो ये उसकी पावर तो पहले ये ऑड नंबर थी तो पहले इवन बनाया, इसकी पहले से ही इवन है तो इससे 2 के मल्टीपल्स में ले आएंगे। 2 है, इसका हाफ कर देंगे तो 12। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 12 हो गई है। माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा और जवाब हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें पावर को सॉल्व करना होता है, एक्सपोनेंट को। तो पावर माइनस में है, अभी हमने इवन और नहीं देखना, अभी माइनस में है तो इसे सारे इनसे को बटे में ले जाते हैं। 1 बटा माइनस आयोटा पावर +9 हो गया। अब ये +9 हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट्स मौजूद नहीं थी, जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ख़त्म करने का वही प्रोसेस है कि 1/, ये जो माइनस की पावर ऑड नंबर है, ठीक है, तो इवन नंबर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, ऑड हो तो माइनस आता है, आंसर में माइनस आएगा। और आयोटा की पावर 9 हो गया। अब ये माइनस साथ में चलते ही रहेगा, या ऊपर ही ले जाए, -1/, आयोटा की पावर ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसे पहले इवन बनाएंगे, जुफ्त बनाएंगे। आयोटा 1 अलहदा कर दिया और आयोटा की 8 को अलहदा कर दिया। अब -1/, आयोटा साथ में पड़ा हुआ है, आयोटा की 8 को फिर उसी तरीके से आयोटा की 2 पावर 4, ये बनेगा -1/, आयोटा डॉट आयोटा की 2 पावर आ गई -1 के बराबर और ऊपर पावर 2 है तो -1 बटा आयोटा डॉट माइनस की पावर इवन नंबर है, जुफ्त है तो वो उसे प्लस बना देगी तो 1 आ गया। तो हमारा आंसर है -1/, आयोटा। ठीक है, अगर यही आयोटा न्यूमरेटर में होता तो फिर मसला नहीं था। अब ये डिनोमिनेटर में है तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो उसे वहाँ से ख़त्म किया जाता है। अगर वो पूरा a जमा b आयोटा की फॉर्म में हो ना, 3 + 4 आयोटा समथिंग हो या 5 + 6 आयोटा, तो उसके कॉन्जुगेट मतलब 3 माइनस आयोटा के साथ ज़रब और तकसीम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आयोटा है तो इसी आयोटा के साथ ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी। तो अब देखिए, आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए, माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखिए, माइनस और माइनस कैंसिल तो हमारा आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस जैसे क्वेश्चन हम कितनी मरतबा कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई का एक ही मेथड है कि पहले पहला आंसर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा होगा। तो 3 5 के ज़ार होगा, 3 5 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ार 18 आयोटा। अब बारी है -4 आयोटा की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने की। तो प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो 15 - 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1।
15 माइनस 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 24। अब क्या है, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी में। तो 15 है, प्लस का 15 है और माइनस का हमारा 24 है, तो यह जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 20 आयोटा माइनस का 18 आयोटा माइनस का 38 आयोटा। सिंप्लीफाई हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की जानिब। वो है हमारा कि हमने इसको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करना है तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं बटे की शक्ल में। तो यह आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा। तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ 5 जमा 7 आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, या ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा कि पहले 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 ज़रब 5 15 आ जाएगा। अब जमा 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 7 ज़रब 3 21 आयोटा। अब बारी है 4 आयोटा की मल्टीप्लाई होने की दोनों के साथ, तो 4 ज़रब 5 20 आयोटा जमा 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 7 4 28 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर। और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है जब भी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए जमा बी और ए माइनस बी वाला के पहले ए का मुरब्बा आएगा स्केयर माइनस दूसरे का मुरब्बा बी का स्केयर। अब सॉल्व करते हैं, 15 प्लस 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ओवर 5 का स्केयर 25 माइनस 7 का स्केयर 49 आयोटा का स्केयर। तो यह आ जाएगा 15 प्लस 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 28 ओवर में 25 माइनस 49 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। ठीक है, तो अब देखें रियल पार्ट में ऐड करें तो 15 माइनस है आप लोगों का 28, तो ये बनेगा आप लोगों का माइनस का 13। ठीक है, रियल पार्ट में। तो और इमेजनरी पार्ट में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41 आयोटा। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49, ये बनेगा -13 प्लस 41 आयोटा ओवर 74। तो हम इसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेते हैं कि 13 का भी ओवर में 74 लिख लेते हैं और 41 आयोटा के ओवर में भी। तो -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो कहता है कि हमने फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। जेड दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स भी बताना है और मल्टीप्लिकेटिव भी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमने दोनों की साइन चेंज कर देने, इलामतें चेंज कर देनी है। तो इसके साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा -8 -9 आयोटा। ये सिंपल सा एक लाइन का इसका एडिटिव इनवर्स है। जमा, एडिटिव से मुराद जमा के हिसाब से, इनवर्स से मुराद उलट। तो जमा हिसाब से उलट से मुराद क्या है कि इसके साइन चेंज कर देना। जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा, दोनों टर्म के रियल और इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज कर देना। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि उसी z का -1 पावर ले लेना, इनवर्स ले लेना। ठीक है, इसका भी इनवर्स। ठीक है, तो z इनवर्स हमने फाइंड करना है, माइनस पावर है नीचे जाके प्लस में आ जाइए। ठीक है, अब इसी के अभी हम ये वाला क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि जब भी आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और
डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में 1 है तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 1 वही आ जाता है कि 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 9 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 आयोटा। नीचे हमेशा फार्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो बनता है पहले का मुरब्बा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरे का मुरब्बा। तो ये बनेगा 8 माइनस 9 आयोटा बटा 8 का मुरब्बा 64 माइनस 9 का मुरब्बा 81 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये बनेगा 8 माइनस 9 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 प्लस 81 हो जाएगा। तो 8 माइनस 9 आयोटा ओवर ये हमारे पास 64 प्लस 4 और 1 5 हो जाएंगे, 8 और 4 14 हो जाएंगे। तो हम अलहदा अलहदा इसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलहदा करते हैं तो 8 बटा 145 माइनस 9 बटा 145 आयोटा। तो ये जो आपका आंसर आया है ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये जो आंसर है ये उसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। तमाम क्वेश्चन हम पहले अगर आपने एक्सरसाइजेस किए हैं मेरी वीडियोस देखी हैं तो उनमें ये सब डिटेल से मैंने बताया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं C1 और C2 और इसको हमें कहते हैं वेरीफाई करना है इन सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है कि बार वाले क्वेश्चन आएंगे या मैग्नीट्यूड वाले। आपको पता है कि बार क्या होता है, बार से मुराद ये इसका कंजुगेट लेना होता है, ठीक है। जो भी कम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, इलामत चेंज कर देंगे तो बार कंप्लीट हो जाएगी। और अगर होल का बार है तो पहले अंदर हल करेंगे और जवाब का बार लेंगे, अलहदा अलहदा बार है तो पहले बार लेंगे फिर जमा माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 का बार लेना है हमने, ठीक है। मतलब पहले Z1 और Z2 को हम जमा करेंगे फिर जवाब का बार लेंगे। तो चलें Z1 और Z2 को जमा करते हैं। Z1 क्या है, गिवन है क्वेश्चन में 3 प्लस 4 आयोटा प्लस Z2 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट में ऐड, इमेजनरी में 3 प्लस 2 5 प्लस 4 और 3 आयोटा 7 आयोटा। अब हम इसका ले लेते हैं बार, तो बार आएगा 5 माइनस 7 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। राइट हैंड साइड में क्या कहता है, वो कहता है कि पहले आपने Z1 का बार लेना है, तो Z1 का बार लें 3 प्लस 4 आयोटा है तो हो जाएगा Z3 माइनस 4 आयोटा। फिर Z2 का बार लें, ये देखें तो Z2 का बार आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। फिर कहता है फिर उन दोनों को जमा करें तो क्या वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आते हैं। तो अब Z1 बार और Z2 बार को ऐड करें, 3 माइनस 4 आयोटा Z1 बार प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड करें 3 प्लस 2 5, इमेजनरी में ऐड करें तो -4 और -3 -7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरीके से है कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को और फिर उसका बार ले लेना है। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 2 प्लस 3 आयोटा, बाहर आ जाएगा। 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 आयोटा के साथ भी, तो 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा। बारी है 4 आयोटा की, तो 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो ये आएगा 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी तो माइनस प्लस को कर देगी -12 और कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजनरी में। तो 6 माइनस 12 है हमारे पास, ठीक है। तो 6 माइनस 12 -6 आ जाएगा।
+9 अयोटा और +8 16 1 17 अयोटा। और अभी इसका बार लेना है हमने, ठीक है। तो बार क्या होता है कि अयोटा वाले साइन को चेंज कर देता है, तो ये बन जाएगा -6 -17 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। जब बार ले लेना है तो फिर बार वहाँ से ख़त्म कर देना है कॉन्जुगेट लेके। अब क्या कहता है, अब कहता है कि Z1 का पहले अलहदा से बार लें, Z1 का बार लें तो Z1 का बार आएगा 3 - 4 अयोटा। फिर कहता है Z2 का बार लें 2 - 3 अयोटा। फिर कहता है कि पहले बार लेके कॉन्जुगेट लेके फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें। चलें जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 - 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा। तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर -4 अयोटा। तो 3 ज़रब 2 6 जमा माइनस माइनस 3 ज़रब 3 9 अयोटा। अब बारी है -4 अयोटा की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने की। तो जमा माइनस माइनस 4 ज़रब 2 8 अयोटा, माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 3 12 अयोटा। अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 - 9 अयोटा -8 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6, रियल पार्ट में ऐड, तो 6 - 12 -6। इमेजनरी में ऐड होगा तो -8 और -9 -17 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, से इधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 की जानिब। क्या कहता है कि पहले Z1 और Z2 निकालेंगे, ठीक है, Z1 ओवर Z2 और फिर उसका बार ले लेंगे। तो हम पहले Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो Z1 क्या है, हम पीछे देख चुके हैं। Z1 है 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा। और Z2 क्या है 2 + 3 अयोटा। तो जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टा ओवर 2 + 3 अयोटा। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये सारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे फार्मूला बन जाता है। तो ये 3 2s are 6 -3 3s are 9 अयोटा। अब इसकी बारी है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने की, तो 4 2s are 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 अयोटा। अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला बनेगा 2 स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर। तो 6 - 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी जो इसे प्लस कर देगी। ओवर में 2 का स्क्वायर 4 है, -9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, -9 अयोटा और +1 अयोटा माइनस अयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस होगा 9 + 4 = 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अलहदा अलहदा लिख लें 18 ओवर 13 -1 ओवर 13 अयोटा। तो ये वैल्यू आई है Z1 ओवर Z2 की, लेकिन हमें Z1 ओवर Z2 नहीं, Z1 ओवर Z2 का बार चाहिए। तो हम इधर से भी बार इधर से भी बार, तो बार क्या करेगा, सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा 1 ओवर 13 अयोटा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहता है कि आप Z1 का बार लें और Z2 का बार लें, उसके बाद उन्हें डिवाइड करें। तो Z1 का बार क्या आएगा 3 - 4 अयोटा और Z2 का बार क्या आएगा 2 - 3 अयोटा। अब इसका भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर में अयोटा आए हुए तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर वही मल्टीप्लिकेशन है 3 2s are 6 + 3 3s are 9 अयोटा
-4 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -8 आयोटा, प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा स्केयर। नीचे वही फार्मूला बनेगा, पहले का मुरब्बा 2 का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर बनेगा 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो माइनस और माइनस प्लस 12 हो जाएगा। 2 का स्केयर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, -3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर आएगा तो वो -1 हो जाएगा। तो रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18। 9 आयोटा में से 8 आयोटा गया तो जमा का 1 आयोटा बच गया। 4 माइनस माइनस जमा, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो ये हमारी वैल्यू आ गई Z1 ओवर Z2 बार की। तो इन्हें अलग-अलग करके लिख लेते हैं, 18/13 जमा 1/13 आयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ये क्या कहता है कि हमने Z1 का मैग्नीट्यूड लेना है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके रियल पार्ट का मुरब्बा लेना है, इमेजिनरी पार्ट का लेना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, जैसे आपके पास Z1 है, Z1 कितना है, Z1 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, इधर से ही देख लें 3 + 4 आयोटा है। ठीक है, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड लेना है, मॉडुलस लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इसके बारे में हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं। मॉडुलस क्या होता है कि हमने पहली टर्म का रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेना होता है। आंसर का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यह आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या आया 5। राइट हैंड साइड में क्या कहता है कि पहले आपने Z1 का बार लेना है, बार से मुराद उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 - 4 आयोटा। फिर उसी कॉन्जुगेट का माइनस लेना है, क्या लेना है माइनस, तो -Z1 बार ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट सिर्फ आयोटा वाले को माइनस करता है, इलामत तब्दील करता है, जबकि माइनस दोनों इलामतें चेंज करता है। तो जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा। अब वो कहता है कि पहले बार लें, फिर माइनस लें और फिर उसका मैग्नीट्यूड लें। तो हमने बार ली, माइनस ले लिया, अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेने लग रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला है कि पहले पहली टर्म का मुरब्बा लें स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। माइनस ऐसे ही प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट 5। ये आ जाएगा -Z1 का बार। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है 5, तो हैंस प्रूफ। हम चलते हैं इसके आखिरी दो पार्ट की जानिब। वो क्या है जी, वो कहता है कि आपने Z2 पे, अब Z2 क्या है चलें एक मरतबा मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। Z2 इक्वल है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब Z2 को वो क्या कहता है कि लेफ़्ट साइड पे आपने Z2 के 2 मरतबा कॉन्जुगेट लेने हैं, डबल बार लेना है कि ये देखें ना Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ठीक है, 2 + 3 आयोटा। तो इसका एक मरतबा भी पहले बार लेना है, तो बार से मुराद कॉन्जुगेट, तो ये बनेगा 2 - 3 आयोटा। फिर दूसरी मरतबा भी इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो फिर इलामत चेंज होगी आयोटा की, तो ये बनेगा 2 + 3 आयोटा। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में ये कहता है कि Z2 के ही इक्वल आना चाहिए, तो Z2 होगा 2 + 3 आयोटा। तो देखें 2 मरतबा कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमेशा उसी हिस्से के बराबर आ जाता है, उसी कम्प्लेक्स नंबर के। तो यहाँ पर भी दोनों साइडें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन को पहले समझना है, इंतहाई आसान सवाल है ये वाले।
इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, वो कहता है Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, कि Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। तो Z1 हमारे पास गिवन है, वो है 3 + 4 आयोटा, और Z1 के कॉन्जुगेट के साथ मतलब उसके साइन को चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 3 - 4 आयोटा। हम देखें वही फार्मूला नहीं बन रहा a + b और a - b वाला, a² - b² वाला, कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा 9 - +16। तो ये आ गया हमारे पास 25। अब राइट साइड पे क्या कहते हैं, राइट साइड पे कहता है कि आपने Z1 का पैरेलल लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके जवाब का आपने स्क्वायर लेना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, Z1 होता है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने लिया है, मॉडुलस लिया है, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही होते हैं। तो पहली टर्म का स्क्वायर लें, दूसरी का स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट। तो ये आएगा 9 + 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आया Z1 का मॉडुलस। अब इस इधर से भी स्क्वायर लेना है, इधर से भी स्क्वायर। तो हमारी राइट हैंड साइड का जवाब आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन की समझ आई है, तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।